चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे उठे कि आसमान बन गए। हम उनके बीच में रहकर इंसान ना बन पाए और वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। बोले विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग किया करते हैं, पर आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई। आज हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। और आज लक्ष्मी भूषण माता जी का भी दीक्षा दिवस है। गढ़नी आरिका लक्ष्मी भूषण माता जी की जय हो। बोलिए जहाजपुर प्रणेता स्वस्ति श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय हो। 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जननी वाली जननी महती क्या है। और अभी सबने नहीं सुनी ये लाइन है। जो पढ़ते हैं भक्तांबर भी उनको ही समझ में आया, जो नहीं पढ़ते उन्हें समझ में नहीं आया है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और यानी सैकड़ों नारियां सैकड़ों पुत्रों को प्रतिदिन जन्म देती है। बोले एक दिन में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। मुझे ऐसा पता चला है कि कम से कम 30-40 हजार बच्चे प्रतिदिन पैदा होते हैं, रोज पैदा होते 30-40 हजार बच्चे। कब हो जाते हैं, कब जिंदगी जी लेते हैं और कब इस दुनिया से पता चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। आज के दिन ऐसी आत्मा ने जन्म लिया था कि जो आज तक जिसकी ज्योति जल रही है। जब वो जिए तब भी लोगों के प्रिय थे। जब उनका जन्म होना था तो लोग इंतजार कर रहे थे। जब जन्म हुआ तो उनके सानिध्य में अपना जीवन बिताना चाहते थे, और जब वो चले गए तो आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनका नाम है भगवान महावीर। संसार में आकर कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सेठ बनता है, कोई साहूकार बनता है, कोई राजनेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, लेकिन भगवान ऐसे कुछ भी नहीं बने। ना वो डॉक्टर बने, ना वो इंजीनियर बने, ना वो टीचर बने। इंजीनियर का क्या काम है? अरे बोलिए ना, लाइनें खींचना, मकानों की लाइनें खींचना। डॉक्टर का क्या काम है? शरीर की बीमारियां ढूंढना। क्या काम है डॉक्टर का? शरीर की बीमारियां ढूंढना। व्यापारी का क्या काम है? लेन देन करना। जॉब वाले का क्या काम है? जो सर ने बता दिया वो काम करना, है ना। सब काम कर रहे हैं, कोई यहाँ बिना काम का नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ना तो राजनेता बने, ना अभिनेता बने, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना सेठ बने, ना साहूकार बने। और बने भी क्यों? उनकी देवता तो सेवा करते थे, उनकी सेवा देवता करते थे। उन्हें किस चीज की कमी थी जो वो काम करें? काम वो करें जिनके पास कमी हो, जिनके आने के पहले रत्नों की बारिश हो गई, जिनके रहने पर उनके वस्त्र और आभूषण स्वर्ग से आते थे, जिनकी सेवा करने के लिए देवता सदा तैयार खड़े रहते थे। ऐसे भगवान काम करें। वो काम करने नहीं आए थे, वो अपनी आत्मा और संसार का उद्धार करने आए थे। वो स्वयं को मोक्ष ले जाने और संसार को मोक्ष का रास्ता दिखाने आए थे। जिनकी अहिंसा, जिनकी करुणा, जिनकी दया आज तक यदि जीवन में अपनाई जाए तो वो अपना जीवन और सबका जीवन सुखी कर लेता है। भगवान ने 5 अणुव्रत कहे हैं श्रावक के लिए। मुनिराज के लिए 5 महाव्रत और श्रावक के लिए 5 अणुव्रत, है ना।
पाप कितने होते हैं? अरे बोलिए ना, 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब इनको उल्टा करो। हिंसा का उल्टा अहिंसा, हिंसा का उल्टा अहिंसा, और थोड़ी अहिंसा का पालन करना है। तरह से हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगारे। थोड़ी अहिंसा का यानी स्थावर हिंसा की छूट है, तरस हिंसा का त्याग है, तो उसको कहते हैं अहिंसा अणुव्रत। दूसरे पाप का नाम है झूठ। झूठ से उल्टा क्या होता है? सत्य। तो सत्य अणुव्रत। ऐसा झूठ नहीं बोलना कि जिससे दूसरों का काम खराब हो जाए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि किसी को फांसी लग जाए, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए। दोनों बातें हैं। ऐसा झूठ भी नहीं बोलना और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना, ये अणुव्रत का मामला है। कभी कभी झूठ से भी धर्म हो जाता है और कभी कभी सत्य से भी अधर्म हो जाता है। तो इसीलिए इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसका नाम है सत्य अणुव्रत। तीसरा पाप का नाम है चोरी। चोरी का उल्टा, चोरी के आगे आ लगा दो, अचौर्य। चोरी के आगे आ लगा दो तो अचौर्य हो जाएगा। और फिर अगले कुशील, कुशील से उल्टा ब्रह्मचर्य। तो श्रावक के लिए ये बताया है कि अपने पत्नी को छोड़कर बाकी सबको माता बहन समझना, और अपने पति को छोड़कर सबको पिता और भाई के समान समझना। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। ब्रह्मचर्य भी है और अणुव्रत भी है। और परिग्रह परमाणु व्रत, तुम्हें जितना आवश्यक है उतना अपने पास रखो और बाकी का त्याग कर दो। इसका नाम है परिग्रह परमाणु व्रत। यदि इन 5 व्रतों का पालन सारा संसार कर ले, इन अणुव्रतों का पालन यदि सारे संसार में हो जाए, और इन अणुबमों के लिए जितने अणुबम बनाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा यदि अणुव्रत के प्रचार प्रसार में खर्च किया जाए तो शायद अणुबम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान महावीर की एक एक बात ऐसी है जिससे तुम्हारी आत्मा, शरीर का स्वास्थ्य, बाहर सम्मान और देश सब कुछ अच्छी तरह से चलता रहे। भगवान महावीर का उपदेश, भगवान महावीर का संदेश, और एक एक बात ऐसी है कि हर इंसान के जीवन को सुखी बना दे। अब मान लो अहिंसा धर्म है। एक व्यक्ति बोला मैं नहीं धर्म वर्म का पालन करता हूँ। किसी महाराज के पास गया था तो महाराज ने कहा अच्छा तुम धर्म नहीं करते हो? बोले नहीं मैं धर्म नहीं करता हूँ, मैं नहीं धर्म वर्म को मानता हूँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। बोले अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति को कोई पीट रहा है, वो कमजोर है, और जो पीट रहा है, जो पिट रहा है वो कमजोर है, जो पीट रहा है वो बलवान है, तुम उसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बोले क्यों नहीं बचाऊंगा, पहले बचा। बोले यही तो धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? किसी की आपने सहायता कर दी, किसी को ज्ञान दे दिया, किसी को बुरे मार्ग से बचा दिया, अपने आप को बुरे मार्ग से बचा दिया, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे दिए, अपने बच्चों को अब फोन पे कहते बेटा 10 लाक्षणी आ रही है, आलू नहीं खाना, रात में नहीं खाना, है ना? कहते हो नहीं कहते हो? धर्म क्या है? करना और करवाना, ये व्यवहार धर्म है। लेकिन भगवान महावीर ने निश्चय धर्म का पालन किया। कौन से धर्म का पालन किया? वो कैसा है? थोड़ी सी बातों में उसे भी समझा देती हूँ। भगवान महावीर दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। माता त्रिशला कहती बेटा शादी कर ले। अब माँ का एक ही बेटा था। कितने थे? एक ही बेटा था। बोले लाल, मेरे लाल, बहू कब आएगी, कब नाती पोते होंगे घर में? महावीर ने कहा माँ मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं बेटा, शादी नहीं करेगा तो हमारी वंश परंपरा कैसे बढ़ेगी? नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तू शादी नहीं करेगा तो मेरे दिल को बहुत कष्ट होगा। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। अब माँ बार बार कहे जा रही है और बेटा बार बार, अरे बोलिए ना, तो माँ को क्या आ जाएगा? जोर से बोलिए, गुस्सा। अब देखो त्रिशला माँ ने कैसा गुस्सा किया। बोले तू माँ की बात नहीं मानता है, आने वाले समय में तुझे माँ नहीं मिलेगी, जन्म ही नहीं लेना है। अंतिम माँ है त्रिशला माँ, उनकी
अंतिम माँ है, इसके बाद उनका जन्म होना ही नहीं है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। तो माँ क्या करिए, आने वाले समय में तुझे माँ नहीं मिलेगी। फिर माँ त्रिशला कहती है कि तूने मेरी बात नहीं मानी और इस धरती की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहा है। आने वाले समय में ये धरती तुझे शरण नहीं देगी, मोक्ष चले जाएंगे, धरती की जरूरत ही नहीं है। फिर त्रिशला माँ कहती है, बेटा तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तू बहू नहीं ला रहा है, मैं तुझे यही कहती हूं कि आने वाले समय में तू बोल नहीं पाएगा। दीक्षा लेने के बाद भगवान मौन हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है। फिर त्रिशला माँ कहती है, मैं भी तेरी माँ हूं, पीछे नहीं रहूंगी, तीसरे जन्म में जहां तू जाएगा वहां मैं भी आ जाऊंगी। ये था माँ का क्रोध। यदि क्रोध भी करो तो ऐसा करो कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए और बेटे का भी कल्याण हो जाए। तो ऐसे भगवान महावीर का, जिनकी चर्चा, जिनकी चर्या कल भी मैंने बताया था, भगवान महावीर ने कोई शास्त्र नहीं लिखे, कोई शास्त्र नहीं लिखे। बोलिए कोई शास्त्र है ऐसा? भगवान महावीर रचेता है कोई शास्त्र ऐसा? सब होंगे। आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी, है ना, आचार्य रविशरण स्वामी, सब शास्त्रों में ऐसे नाम मिलेंगे आचार्यों के, मगर भगवान महावीर ने कोई शास्त्र लिखा है ऐसा दुनिया में कोई शास्त्र नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने ऐसा जीवन जिया, ऐसा जीवन जिया कि उन पर हजारों शास्त्र लिखे गए। भगवान महावीर ने कोई मूर्ति नहीं बनवाई, कोई चित्र अपना नहीं बनवाया, और आज सारी दुनिया में उनके चित्र सबके हृदय में विराजमान है और उनकी मूर्ति मंदिर में विराजमान है। अपने जीवन में या तो 100 किताबें लिखो, क्या अपने जीवन में या तो 100 किताबें लिखो, और नहीं लिख पाते हो तो ऐसा जीवन जियो कि तुम पर 100 किताबें लिखी जाएं। बंधुओं, आज भगवान महावीर की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक सब भक्तों ने मिलकर बड़ी अच्छी तरह से मनाया। बड़ा अच्छा लगा मुझे। पिछले बार ऐसे ही जयपुर में भी मैंने महावीर जयंती करी थी, बड़े विशाल रूप में वहाँ भी, लेकिन वहाँ की जनसंख्या में और यहाँ की जनसंख्या में अंतर है, लेकिन महावीर जयंती में कोई अंतर नहीं है। वही भीड़, वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही सब कुछ दिख रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस महावीर जयंती की तैयारी करने के लिए आपकी महावीर जयंती की टीम, जिसमें करीब 20 उपजाति हैं, जिसमें खंडेलवाल जैन समाज, जायसवाल जैन समाज, बरैया जैन समाज, खरौआ जैन समाज, अग्रवाल जैन समाज, लवेचू जैन समाज हैं, जितने भी जैन समाज यहाँ पर हैं, सबने इकट्ठे होकर के ये महावीर जयंती मनाई है। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान महावीर के समूह शरण में जब शेर और गाय एक साथ जाते थे तो एक घाट पर पानी पीते थे। इस महावीर जयंती पर आप एक छत के नीचे बैठे हो, इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज तो मुरार वालों की संख्या भी बहुत है, ग्वालियर वालों की संख्या भी बहुत है, और मुरैना वाले भी आ गए आज के यहाँ की महावीर जयंती में। तो बहुत बढ़िया। बड़ा आपकी इस भक्ति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर वालों में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा है, अपार भक्ति है। और मेरी यही प्रेरणा है, यही आशीर्वाद है, अपनी श्रद्धा और भक्ति को कम मत होने देना, इसको बढ़ाते रहना, इसे कम मत होने देना। बच्चे आजकल मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, या तो मोटिवेटर की बात मानते हैं और या अपने टीचर की बात मानते हैं। तो मैंने मोटिवेटर बुला लिया है, और ऐसा मोटिवेटर है आप सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, जिसने 24 घंटे, सुनिए 24 घंटे, यदि 2 महिलाओं को कहा जाए कि आप 24 घंटे बात करें तो वो बात कर लेंगी।
लेकिन उनकी बातों का विषय वो ही रहेगा, खाना, कपड़ा, बच्चे, पड़ोसन पड़ोसन, शादी वादी, यही रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो 24 घंटे तक लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे विषयों को और अच्छी बातों को 24 घंटे लगातार बोला है, जिसने 24 घंटे पानी भी नहीं पिया, बैठा भी नहीं। 24 घंटे मायने रखता है। आप अभी 3 घंटे 4 घंटे महावीर जयंती में चलना पड़ा तो भाई जल्दी चलो, जरा पाँव में दर्द होने लगा है। हाँ है, हाँ जल्दी रथ यात्रा जरा जल्दी करवाओ, कहना पड़ा। और वो 24 घंटे खड़े रहा, बैठा भी नहीं, एक क्षण के लिए नहीं बैठा, और पानी भी नहीं पिया 24 घंटे जिसने। ऐसा जैन समाज का एक युवा जिसका नाम सौरभ जैन है, और जब आप उसको सुनोगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वास्तव में क्या है। तो बच्चों के लिए मैंने उसी को बुलाया है, और उसकी बातों में भी बहुत वजन है और बहुत, हालांकि मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी बता सकती हूँ सारी बात, फिर भी आजकल के बच्चों को जिसकी बात समझ में आ जाए उससे समझाना जरूर है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, जोर से बोलिए। पीछे वाले चेयर पर बैठे चेयरमैन, जमीन पर बैठे जमींदार, और चौकी पर बैठे बंधुओं। आज का पहले नियम दे दूं, फिर बाद में और कोई बात बताऊंगी। आज का नियम है थाली में जूठा नहीं छोड़ना, उतना ही लो थाली में। 10 बजे तक 108 माला नमोकार मंत्र की फेर लेना, यदि छूटता है तो। ये प्रायश्चित है, जो नियम दे रही उसका प्रायश्चित है ना। और हमारे जो महावीर जयंती के कर्णधार, महावीर जयंती की समिति संयोजक अनुराग जैन और उप संयोजक चक्रेश जैन, पंकज वाकलीवाल, बंटी, मैंने तो इनका महत्व ही बनाया था एक दिन। बता दूं, कहो तो बता दूं, इनका महत्व बनाया था मैंने, हैं? छत पर टंकी का, मंदिर में घंटी का, और चंपा बाग में नरेश जी, बालचंद जी, प्रवीण जी, बरैया जी, अजीत जी, तो उनको तो कहने की जरूरत नहीं, उन्हें तो पूरा गोपाचल जानता है, पूरा ग्वालियर जानता है, उनका नाम ही अजीत है, छोटे बाबा। अच्छा है। और इसके साथ आपके स्वर्ण मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री, और आपके ऐसा नहीं है कि ये समिति बना दी हो तो जो और मंदिर के अध्यक्ष मंत्री हैं वो पीछे हो गए हों, नहीं, आपके इस मंदिर के प्रमोद जी, पंकज जी, सब लगे पड़े रहते थे। अभी महावीर विधान करवाया, उसमें भी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसके साथ में फिर मैंने रोज कार्यक्रम करवाया। मैंने एक, ये तो मेरे को केवल महावीर जयंती के लिए लाए थे, मैंने कहा ना, खाली नहीं बैठने दूंगी। 1 से 4 दिन की महावीर जयंती रहेगी, 1 से 4 तक, और 4 दिन की महावीर जयंती में सारे कार्यक्रम बड़े अच्छे हुए, बहुत आनंद आया। जैसा मैंने सुना था बस उससे ज़्यादा पाया। और आपके वीरेंद्र जी, जो काका जी बोलते हैं आप लोग, प्रशांत जी, विकास जी, उनका भी बड़ा समर्पण और सहयोग इस जैन समाज को रहता है। और हमारे विधायक जी, देखो मैंने बहुत सारे विधायक देखे हैं जो आते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, 2 मिनट बोलते हैं, अच्छा माता जी चलें, लेकिन आपके विधायक जी ने पूरे जुलूस में साथ रहे। और जब से हम यहाँ बैठे तब से पूरी उपस्थिति आपकी यहाँ पर है। मुझे तो ऐसा लगता है ये भले ही जाति से जैन ना हो, मगर दिल से तो ये जैन ही है। और मुरार वालों को आप देख ही रहे हो, मुरार में 7 दिन 8 दिन रहकर आई हूँ, इतवार से इतवार रहकर आई हूँ। पिछले बार जो मुरार था बहुत बड़ा हो गया है, उससे भी और भक्ति बढ़ गई है इनके अंदर भी अभी।
कम नहीं हुई है। और युवा मंडल में तो जो जोश है उसको तो कह ही नहीं सकते हैं। अब मुरैना का युवा मंडल बैठा है, चला गया, अभी चला गया। अब वो मुरैना दूर से आए ना, आने में भी टाइम लगेगा, जाने में भी टाइम लगेगा, है ना। और ग्वालियर की समाज भी यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये तो पूरा ग्वालियर ही बैठा है आज, लश्कर, ग्वालियर और मुरार, आज तो संपूर्ण बैठे हुए हैं। यदि थोड़ा सा और जोर लगा देती ना, तो मुझे तो ऐसा लगता कि इससे तिगनी जगह चाहिए जैन समाज को। हाँ जी विधायक जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं, 3 गुना चाहिए ना। अभी हम 3 की बात करते हैं, लेकिन एक बात है ना, 3 गुना इसलिए बता रहे हैं कि अब आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि इससे 3 गुनी बड़ी जगह अब आपको दिलवानी है जैन समाज को। हैं, आप नजर डालो कि कहां पर जगह है। पक्का पक्का बोल रहे ना आप लोग? एक आज के दिन कोई भी एक छोटा छोटा नियम, मेरी प्रेरणा है आज की महावीर जयंती स्मरण कैसे रहे, याद कैसे रहे, इस बात के लिए एक छोटा सा नियम अपने मन में कुछ भी ले लें 1 साल के लिए। और हर बार महावीर जयंती के दिन एक नियम लिया करो 1 साल के लिए, कोई अपनी बुराई त्याग करने का। जो भी आपके मन में आपकी कोई, देखो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है ना। तो कोई भी एक बुराई मुझे मत बताना, किसी को मत बताना, लेकिन आप अपने मन में त्याग कर दो कि महावीर जयंती पर हम आज अपनी इस बुराई का त्याग करते हैं और 1 साल के लिए करते हैं। ज़्यादा दिन के लिए नियम नहीं दे रही, हमेशा चल जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन अगली महावीर जयंती तक, और फिर अगले बार फिर एक नियम लेना। ऐसे हर साल एक नियम जरूर लिया करो, तो ये महावीर जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। वरना ऐसी हमने कितनी मना ली, हम में कोई परिवर्तन नहीं आया। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। तुम तो अपने ख्यालात ना बदल पाए, और बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शाम को पलना झुलाने का। योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का, और शाम को होने वाले नाटक का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और शाम को प्रोग्राम देखने का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और शाम को 7 बजे आने का। स्वस्ति भूषण माता जी के चरण कमलों में और गांधी पार्वती। रहने में बस्ती का, रहने में बस्ती का, और पार होने में कश्ती का, और माताओं में माँ स्वस्ति का। दुराव नम्र सुर नाथ किरीट कोटि।
जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे। आने का सौभाग्य मिला। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी खूबसूरत मूर्ति के दर्शन मुझे होंगे, इतनी अतिशयकारी मूर्ति के मुझे दर्शन होंगे, इतना खूबसूरत तीर्थ देखने मिलेगा। ये अपने आप में एक अद्भुत जगह है। ये ऐसा लगता ही नहीं कि ये मानव निर्मित है और ये 5-7 साल में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। इसमें निश्चित रूप से जो इंजीनियरिंग का प्रयोग हुआ है वो कहीं ना कहीं ऊपर से ही उसकी प्रेरणा मिलती रही होगी, और इतने जल्दी में इतना बड़ा कार्य को कर डालना, ये भागीरथी प्रयास निश्चित रूप से
भगवान के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। हमारे गुरुओं का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन ये यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि इतनी जल्दी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद इस तरह से बरस सकता है। और इतनी अद्भुत मूर्ति के दर्शन के बाद मैं तो अभिभूत हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं प्रयास करूँगा साल में एक बार आने का, और गुरुओं का आशीर्वाद मिले, मूर्ति का आशीर्वाद मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत कुछ कहने को मन कर रहा है, फिर भी मैं समय अधिक न लेते हुए मैं सभी को जय जयंत प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।